स्टूडेंट यहाँ पर क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, एंगल जो आपका एक्स है यहाँ पर वाई है, तो नेक्स्ट एंगल आपका जो जेड होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें जो लाइन खींचनी होगी वाई जेड के अकॉर्डिंग खींचना है। एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब हम सभी क्या करेंगे, यहाँ पर 11 सेंटीमीटर की लाइन के इक्वल एक लाइन खींच लेते हैं। तो 11 सेंटीमीटर खींचते पहले यहाँ एक लाइन को थोड़ा और नीचे ला करके, क्योंकि हो सकता है बड़ा हो जाए, तो सबसे नीचे रखें ताकि ऊपर की लाइन हमारे लिए छूटी हुई हो। और हमने 11 पर रख करके और 0 से लेकर के इधर मिला दिया, एग्जैक्ट 11 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को करना है। तो कैसे करना है, जो हमने फर्स्ट में अभी लिखा उतना ही आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देना है। आफ्टर दैट आप प्रोटेक्टर की हेल्प से और कंपास के, प्रोटेक्टर इसलिए यूज़ करें ताकि आप चेक कर लें कि आपका सही है गलत है। कंपास से आप मोस्टली ड्रॉ करेंगे। इससे आपको एक एंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम 90 यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और वो हमारा एंगल क्या होगा, 30 डिग्री का, है ना। तो 30 डिग्री तो भाई ऐसे ड्रॉ होगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री के लिए ड्रॉ करने पर हमने यहाँ एक 60 डिग्री का सबसे पहले एंगल ड्रॉ कर लेना चाहिए, राइट ना। देखिए यहाँ पर रखा और इस पॉइंट से, ठीक है बेटा, और आप इसको डॉर थोड़ा कर दीजिए, थोड़ा लाइट रह गया था। एक बार और ले लेते हैं, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट कट जो हमारा है वो कितना है, 60 डिग्री, और सेकंड कट हमारा 120 का होता है। लेकिन हमें सेकंड कट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बस खाली आपको समझाने के लिए कर दिया, आप मत करिएगा ये काम। अब यहाँ से आपने रखा और नेक्स्ट आप 0 डिग्री पर रखते हैं और इस तरह से आपका ये वाला जो पॉइंट होगा वह ए से इससे इंटरसेक्ट करता जो जाएगा वो 30 डिग्री का होगा। इसको इससे आप रख करके मिला लें, ठीक है। यहाँ पर और चाहें तो आप 60 डिग्री भी यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं एक छोटा सा पॉइंट देते हुए, ठीक है। इस तरह से आपने इसको दे दिया और यहाँ से इसको मिलाते हुए एक लाइन को, क्योंकि हमने पेन से खींचा है तो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमारा पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलो ये हो गया हमारा 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का भी हमें क्या करना है, हाफ बाइसेक्ट करना है। तो 30 डिग्री का हाफ बाइसेक्ट करने के लिए हमने एक यहाँ से और एक फिर 0 से रख के काटा। जो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, वो हमारा किधर को जाएगा, 15 डिग्री लेके जाएगा। तो हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। सेम कंडीशन यहाँ पर आती है कि जो हमारा बी पॉइंट है, बी से हमने क्या लिया, 90 डिग्री। तो कैसे बनेगा, पहला कट यहाँ पे रखा 0 डिग्री पर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री पर रख करके 120 रखे वहाँ से भी आपने कर लिया। अब 120 पर आप रखें और ये 90 डिग्री आपने यहाँ पर क्लियर बना लिया, ठीक है बेटा। अब 90 डिग्री का आपने यहाँ पर इसको बनाया और 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे,
बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपने लिया और 90 डिग्री बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए। ठीक है, बी ए मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये पी ले लिया तो आपके पास ये आ गया पॉइंट। अभी आपके पास यहाँ से फिर बनाते हो 90 डिग्री और 90 डिग्री के बाइसेक्टर को लेते हो, तो यहाँ से एक बाइसेक्ट कर लिया और यहाँ दूसरा लाइन थोड़ी छोटी हो रही है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से आप बी को ज्वाइन कर लो। इस तरह से आपने ज्वाइन कर लिया, क्लियर हो गया। अब देखिए एक लाइन यहाँ पर आ गया। ठीक, हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि ये लाइन हमारा x है, ये लाइन क्या है, x है। ठीक, अब क्या करिए, बहुत सिंपल सा काम है बेटा कि हमने इसके बाइसेक्टर्स को जो यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को 60 डिग्री और 30 डिग्री के को बाइसेक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये 15 डिग्री हो गया। अब क्या करिए, यहाँ पर बाइसेक्ट करिए, ज्वाइन ए एक्स और बी एक्स। ए एक्स और बी एक्स को आपने ज्वाइन कर लिया। बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स और बी एक्स, इसको आप यहाँ से पहले मोर देन हाफ लेते हैं, तो एक ऊपर और एक नीचे रख दीजिए और इस पॉइंट पर रख करके, ठीक है, यहाँ रख दिया। अब इनको हमने दिया मिला। जिस जिस पॉइंट को मैं लिख कर रहा हूँ उस पॉइंट को मैं नोट करते जा रहा हूँ, बाद में मैं आपको ये दिखाऊंगा। इससे आपने क्या कर लिया, बाइसेक्ट कर लिया। अब इसे बाइसेक्ट कर लिया तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से आप बी वाई को बाइसेक्ट करेंगे, तो ये भी मोर देन हाफ है। ठीक है ना, बी एक्स यहाँ तक है, मोर देन हाफ पर आपने किया तो एक यहाँ आ गया और एक ये वाला पॉइंट आ गया। अब x पर रखें तो एक पॉइंट आपने यहाँ और एक कट आपका यहाँ पे छोटा हो रहा है, दोबारा कर लेते हैं। ठीक, तो मेरा एक पॉइंट ये आ गया। देखिए बहुत सारे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए हैं आर्क, तो उन्हें बहुत ध्यान से देखें, कहीं का कहीं ना लग जाए। गलती में ये गलती कब होती है, जब हम जल्दबाजी करते हैं तब गलती होती है। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से बढ़ा लिया। ठीक, अब क्या करिएगा, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो बेटा, ज्वाइन कर लिया, और इधर से आप क्या करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये पॉइंट मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से देता हूँ, अगर ब्लैक आ जाए तो और अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। यहाँ से ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को आप देखें, ठीक है ना, तो ये कैसा बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें आपको जेड जो मिलेगा वो एक्स है, ये वाला पॉइंट आपका वाई है और जेड है। यदि हम एक्स वाई के मेज़रमेंट को वाई एक्स जेड के साथ और उनके मेज़रमेंट को वाई जेड से प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, 11 सेंटीमीटर मिलेगा। इस तरह से स्टूडेंट हमने ये देखा तो हमने पाया कि यहाँ पर ये 4.5 का हो रहा है, ये 3.5 का हो रहा है। ठीक है, 4.5 और 3.5, 5, 5, 8 और 4, 3, 7 and 1, 8। ठीक है, तो जब ये हमारा 4.5 का हो गया, ये हमारा 3.5 का होगा, क्योंकि हमेशा हाइपोटेनस ज़्यादा होता है, तो ये हमारा कितने का होगा, ये हमारा 3 सेंटीमीटर का होगा। और इस तरह से आप मेज़रमेंट करके अपने आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं। आइए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को पर भी आप एक निगाह डाल लें। यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा है, इन क्वेश्चन को आप समझ करके, आप इसे रीड करके, अगर ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, आप इसकी हेल्प से आप अपने डायग्राम को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई
आर्क लगाने के लिए जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा कि चलो चलो भाई यहाँ पे लगा देते हैं कि टीचर को समझ में नहीं आएगा। बेटा टीचर आपका टीचर है, आपका एग्ज़ामिनर है, उन्हें आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए आप उनकी रिस्पेक्ट करते हुए अपने आप को ऑनेस्टी से किसी टीचर के सामने प्रेजेंट करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक्स टू वॉच।